जय हिंद साथियों। सीएपीएफ के अंदर एएसआई स्टेनो और एचसीएम की नई पोस्ट आ रखी है, जिसके अंदर आपकी बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीएसएफ सभी फोर्सेज के अंदर आपको एएसआई और एचसीएम की पोस्ट है। अब एएसआई स्टेनो की जो पोस्ट है, इसके अंदर अगर आप भर्ती होते हैं तो आपको 2024 के अंदर, पहले का भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन अभी अलाउंसेस बढ़ने के बाद में अगर 2024 लास्ट तक भी आपकी ज्वाइनिंग आती है तो आपको फर्स्ट सैलरी कितनी मिलेगी, इसके अलावा ड्यूरिंग ट्रेनिंग कितनी सैलरी मिलेगी, आफ्टर ट्रेनिंग कितनी सैलरी मिलेगी, कौन कौन से अलाउंस मिलेंगे, कौन कौन से नहीं मिलेंगे, कितनी कटौती होगी, पेंशन के लिए क्या रूल होगा, पूरी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक जरूर कर लेना। तो सबसे पहले बात करते हैं एएसआई स्टेनो की सैलरी के बारे में। तो एएसआई स्टेनो की जो रैंक होती है, ये आपकी जो सैलरी पे कमीशन के अनुसार लेवल 5 के अंदर आती है। तो आपने जब देखा होगा अपने नोटिफिकेशन के अंदर, तो इसकी जो सैलरी आपको दिखाई होगी 29,200 से लेके 92,300 रुपए तक इसकी सैलरी दिखाई होगी आपको। तो आपकी जो बेसिक पे है मिनिमम 29,200 है। अब इसके ऊपर आपको अलाउंस की अगर बात करें तो सबसे पहले आपको जो अलाउंस मिलता है वो मिलता है आपको डीए, यानी कि महंगाई भत्ता। अब महंगाई भत्ता की वर्तमान अगर दर की बात करें हम, तो 50% वर्तमान दर चल रही है महंगाई भत्ते की। अब 29,200 का अगर आपको 50% मिलता है तो 14,600 रुपए आपको डीए मिल जाता है। तो इन दोनों को जोड़ के आपकी जो सैलरी बनती है वो बन जाती है 43,800 रुपए। यानी कि मैं यह जिस दिन आप ज्वाइनिंग कर लेंगे, कैंप के अंदर चले गए, उसी दिन से जो स्टार्ट सैलरी होगी उसी की बात कर रहा हूँ। मान के चलो कि आपकी भर्ती कंप्लीट होने के बाद आपने 1 नवंबर को ज्वाइन किया, तो जो आपकी 30 नवंबर को जो सैलरी बनेगी उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो आपका कितना हो गया, 43,800 रुपए आपका बेसिक पे और डीए दोनों मिला के हो गया। अब बात आती है नेक्स्ट अलाउंस मिलेगा आपको हाउस रेंट अलाउंस, यानी कि एचआरए। अब एचआरए जो होता है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड है, एक्स कैटेगरी, वाई कैटेगरी, जेड कैटेगरी। वर्तमान की दर की बात करें 9%, 18%, 27% आपको मिल रहा है, लेकिन अभी ये 10, 20, 30 होने वाला है, क्योंकि 50% डीए क्रॉस होने के बाद इसका बढ़ना है। लेकिन अभी वर्तमान में अगर हम 10% भी जोड़ सकते हैं, 9% भी जोड़ सकते हैं, लेकिन अभी जो सैलरी में आ रहा है वो 9% आ रहा है। तो 9% भी अगर हम जोड़ते हैं तो आपको ये मान के चलो 29,200 का 9% आपका जो बनता है वो बन गया आपका 2,628 रुपए आपका बन जाता है। अगर आप 10% बेचेंगे तो आपका 2,920 रुपए बन जाएगा, लेकिन हम 2628 जोड़ लेते हैं, कोई 200-300 रुपए का फर्क पड़ेगा, ज्यादा नहीं पड़ रहा है इसके अंदर। अब इसको भी आप जोड़ेंगे, बेसिक पे डीए एचआरए आपका मिलकर हो गया 46,428 रुपए। अब आपको मिलती है राशन मनी। अब राशन मनी जो होती है ये सभी फोर्स को मिलती है, लेकिन जैसे बीएसएफ वगैरह बॉर्डर एरिया में ड्यूटी करती है तो इनका राशन जैसे एक साथ खरीदा जाता है, तो राशन मनी आपको मिलेगी तो सैलरी के साथ नहीं आती, या फिर आपको वैसे काट के दी जाती है क्योंकि राशन फ्री हो जाता है। लेकिन बाकी जैसे जहां पे आपको राशन फ्री नहीं आता है उस टाइम पे आपका क्या करते हैं, राशन मनी आपकी सैलरी में आती है, और आप जैसे खाना खाएंगे मैच में, जितना दिन खाना खाते तो अपनी राशन मनी निकाल के आप मैच इंचार्ज को देते हैं, तो ये आपकी सैलरी में डिवाइड मतलब ऐड होती है राशन मनी। तो अगर राशन मनी भी हम ऐड करते हैं तो आपकी वर्तमान की दर की बात करें तो एक दिन का जो राशन मनी अमाउंट होता है 142 रुपए 75 पैसा होता है। तो 30 दिन का आपका 4,283 रुपए हो गया। तो इसको अगर आप जोड़ देंगे तो 50,710 रुपए आपकी सैलरी बन गई। इसके बाद छोटा मोटा अलाउंस आपका सॉफ्ट टॉयलेट अलाउंस, हेयर कटिंग अलाउंस, ये मिलकर आपकी लगभग 51,000 रुपए स्टार्टिंग सैलरी बनेगी, इससे कम आपकी नहीं बनेगी। अब 51,000 ये बन गई, ग्रोस सैलरी की बात कर रहा हूं मैं। इसमें मैं जो अलाउंस वगैरह जो आप ट्रेनिंग कंप्लीट करके जब जाएंगे वहां वो बाद की बात करेंगे। अभी 51,000 के बाद आपकी कटौती होगी तो ग्रोस सैलरी बन गई। अब नेट जो आपको मिलेगी उसमें आपकी कटौती होगी किस चीज की, सबसे पहले जो कटौती होगी पेंशन के लिए। पेंशन के लिए जो न्यू पेंशन सिस्टम जो गवर्नमेंट ने लागू किया, जैसे पहले ओल्ड पेंशन सिस्टम होता था, तो उसके अंदर क्या था कि आप जैसे भर्ती हुए हैं तो आपको अपनी मर्जी से 2,000, 3,000, 4,000 आपको जीपीएफ में आपका अकाउंट में पैसा आपको कटवाना पड़ता था, फिर आपको जब जरूरत होती थी आप उस पैसे को निकलवा सकते थे। लेकिन जो न्यू पेंशन सिस्टम, इसके अंदर आपकी बेसिक पे और डीए का फिक्स 10% आपका कटेगा। आप इसमें ना कम कर सकते ना ज्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा 14% जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन हो गया, यानी कि आपकी बेसिक पे का डीए का 24% अमाउंट आपका एक जगह इकट्ठा होता रहेगा। आपको एक नंबर अकाउंट नंबर मिल जाएगा, प्रान नंबर, उसके अंदर पैसा जमा होता रहेगा, लेकिन आपका सिर्फ 10% जाएगा, 14% गवर्नमेंट देगी। तो आपका 10% अगर देखेंगे तो 4,380 रुपए आपका उसके अंदर जमा हो जाएगा। अब ये जो 4,380 अगर उसे माइनस करते हैं तो आपकी सैलरी बच गई 46,620 रुपए बच गई। अब मतलब लगभग इतनी बच गई। अभी उसके बाद में फिर आपका राशन मनी भी, आपने ट्रेनिंग में है या नए भरते तो खाना तो वहीं खाएंगे। सिविल जॉब तो है नहीं कि आप बाहर होटल में खा रहे हैं या कमरा लेके खुद बना खा रहे हैं, आपको वहीं खाना खाना है। तो आपका मैस जो राशन मिला है, राशन मनी मिली, वो भी निकाल देते हैं। ये राशन मनी का बेनिफिट आपको तब मिलता है जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट करके आपकी अच्छी जगह पोस्टिंग है, आप अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, या फिर आपके घर के पास पोस्टिंग आ गया, आप अपने घर से अप डाउन कर रहे हैं, तो ये पैसा फिर आप अपने घर में राशन लाने के लिए यूज में ले सकते हैं। फिर आपको इंचार्ज को देने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप मतलब ऑन ड्यूटी है और मैस में खाना खाते पैसा फिर आपको इंचार्ज को देना पड़ता है। तो ये मतलब हो गया आपका, अगर ये भी कम कर देंगे तो 42,337 रुपए आपकी
मतलब सैलरी बन गई। इसमें से 500-400 रुपए जैसे कोई रिस्क फंड वगैरह का कटता है, एयरफोर्स का अलग अलग एक अमाउंट होता है, 500 रुपए अगर मिनिमम मान के चलते हैं तो 41 से लेकर 42,000 रुपए आपकी जो सैलरी होगी वो 100% बननी है। जैसे आप मतलब भर्ती हो गई सैलरी तो आपकी बनेगी। अब इसके अलावा जैसे आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते, ट्रेनिंग कंप्लीट करके फिर आप ड्यूटी स्थान पे कहीं पे गए तो वहां पे कौन से अलाउंस आपको मिलते हैं, उस अलाउंस के हिसाब से फिर आपकी सैलरी बनेगी। मान के चलो कि आप ऐसे एरिया में चले गए जहां पे जो रिस्क अलाउंस मिलता है 21,600 रिस्क अलाउंस है, तो आपकी जब ये सैलरी का आप 21,600 जोड़ेंगे तो आपकी सैलरी मतलब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। सेम जैसे आप और किसी कम अलाउंस वाली जगह पे चले गए तो थोड़ी सैलरी भाई थोड़ी अलग हो जाएगी। इसके अलावा फिर आपको जैसे 6-7 महीने साल भर आप करेंगे तो आपका डीए लग जाएगा, और साल भर हो गई तो फिर आपका एक इंक्रीमेंट लग जाएगा। तो इस प्रकार से फिर आपकी सैलरी तो हर 6 महीने में बढ़नी है। साल में फिर आपका इंक्रीमेंट भी लगता है, हर 6 महीने में डीए का रेट बढ़ जाता है, तो वो सैलरी आपकी इंक्रीज होती रहती है। वो बात की बातें हैं, लेकिन ये सैलरी आपकी स्टार्टिंग मिलेगी। इसके बाद में फिर आपको जो सैलरी बनती है वो आपकी पोस्टिंग पैलेस के हिसाब से बनती है। किसी को 21,600 अलाउंस मिल रहा है, कोई सीआरपीएफ के अंदर भर्ती हो कोबरा बटालियन चलेगा तो वहां पे आपको रिस्क अलाउंस भी मिलेगा, टीपीटी भी मिलेगी। कोई दिल्ली में पोस्टेड होगा, परिवार साथ में रखा है, बाहर मकान किराए पे लिया, 30% एचआरए उठा रहे हैं तो एचआरए आपका बढ़ जाएगा। आप ऑलरेडी ऐसी सिटी से बिलोंग कर रहे हैं जहां पे आपका जो एचआरए है वो आपको 20% या 30% मिलेगा, उसके हिसाब से आपकी मैंने मिनिमम से मिनिमम रेट जोड़ा कि 9% अभी वर्तमान में मिल रहा है, तो मिनिमम से मिनिमम एचआरए का रेट जोड़ा है। तो ये सैलरी आपको जहां तक मुझे उम्मीद समझ में आ गई होगी कि भाई आपको कितनी सैलरी मिलेगी स्टार्टिंग में। तो ट्रेनिंग के दौरान और स्टार्टिंग में जब से कभी सेंटर में ज्वाइन करते हैं तो रिस्क अलाउंस वगैरह नहीं मिलता है। कभी कभी जैसे आपकी ट्रेनिंग लेट चल होती है तो आपको डायरेक्ट बटालियन भेज देते हैं, तो उस टाइम पे आपके अलाउंस वगैरह चालू कर देते हैं। बाकी ये सैलरी तो मिनिमम जो मैंने बताई तो मिनिमम सैलरी है तो मिलनी है, और बाद में फिर आपके अलाउंस के हिसाब से। पेंशन का मैंने बता दिया है, जो आपका 10% कंट्रीब्यूट होगा, 14% गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूट, अगर 14% और 10% आपके एक अकाउंट में जमा होता रहेगा। 20 साल बाद आप जब रिटायरमेंट आएंगे तो रिटायरमेंट जब आएंगे आप तो रिटायरमेंट के समय 20 साल में रिटायरमेंट आता तो 20% जो अमाउंट होगा आपका टोटल सैलरी का, वो आपको उसका जो आपका टोटल जमा हो उसका 20% आपको दे दिया जाएगा। बाकी जो अमाउंट बचेगा उसकी आपकी पेंशन बना दी जाती है। वो फिक्स पेंशन बनती है, कोई कमी बच्ची उसमें रहेगी नहीं, परमानेंट आपकी जब तक आप जिएंगे वो फिक्स पेंशन हो जाती है। वो पेंशन सिस्टम होता है, ओल्ड पेंशन सिस्टम के हिसाब से आपको पेंशन नहीं मिलती है। इसके अलावा अगर लंबी नौकरी आप करते हैं, 30 साल 40 साल नौकरी करेंगे, जैसे भाई आप 18 साल 20 साल के भर्ती हो गए तो 60 साल की एज है, इसके अंदर 60 साल तक आप नौकरी कर सकते हैं। तो आप 40 साल पूरी नौकरी करके आए या 38 साल करके आ रहे, तो जब 60 साल की एज में जब आप रिटायरमेंट आएंगे तो उस टाइम पे फिर आपको शायद 40% या 40% आपको मिलता है, और बाकी की आपकी पेंशन बना दी जाती है। तो ये न्यू पेंशन सिस्टम के हिसाब से फिर आपको पेंशन बनती है। तो जहां तक उम्मीद है पेंशन का भी आपको समझ में आ गया, अलाउंस भी आपको समझ में आ गए हैं। बाकी मैंने बताया जब ज्वाइनिंग करने के बाद में तो ये सैलरी मिलेगी, फिर आप अपनी सर्विस बटालियन में चले जाएंगे तो वहां पे कौन कौन से जो अलाउंस होते हैं वो अलाउंस आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बस यही जानकारी थी। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना ताकि उनको भी इसके संबंध में एक जानकारी मिल पाए। तो आज का वीडियो समाप्त करते हैं। जय